नमस्ते बच्चों। आप सबको पता होगा कि इस समय पंचायत चुनाव की हर जगह बहाल चल रही है। गांव, गली, कस्बे, हर जगह बस एक ही चर्चा हो रही है कि कहां पे सीट अनारक्षित हो गई, कहां पर सीट आरक्षित हो गई, मामला कोर्ट में क्यों पहुंच गया, क्या सब बातें हैं। इस तरीके के हजारों प्रश्न आपके मन में उठते हैं और उनका जवाब आप लोग तलाशते रहते हैं, परंतु उसका कोई ठोस जवाब आपको नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग अंत तक बने रहिए और इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रश्न आपके मन में उठते होंगे? तो उसमें सबसे पहला, पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट क्यों हो जाती है? आधार वर्ष क्या है, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो आरक्षण लागू कैसे होता है? क्या सीट के आरक्षण में बदलाव संभव है? कई बार हम लोग सुनते रहते हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके और सीट ये करवा ली, ओबीसी करवा ली, एससी करवा ली या अनारक्षित हो गई। और अंत में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचा क्यों, आखिर क्या है पूरा मामला? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोर्ट में मैटर क्या पहुंचा। तो कोर्ट में मैटर ये पहुंचा कि आरक्षण नीति जो है वो कहाँ से लागू की जाए। तो पहला प्रश्न यही था कि पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट क्यों होती है। तो इसका सबसे बेसिक जो है, मतलब कहाँ से ये आरक्षण शुरू हुआ, तो वो ये है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 1995 में सबसे पहले लागू की गई। ठीक, और उसी समय ये कह दिया गया था कि 2015 में ये आरक्षण नीति का जो आधार वर्ष है ये 1995 से बदल के 2015 हो जाएगा। अब आधार वर्ष का मतलब ये होता है कि एक क्रम है। आरक्षण व्यवस्था लागू करने के दो बड़े नियम होते हैं, एक जनसंख्या और दूसरा रोटेशन। जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि जितनी भी जनसंख्या है उसमें से एसटी को 2% आरक्षण मिला हुआ है और उसके बाद एससी को जो है मिला हुआ है 21%, उसके बाद ओबीसी को मिला हुआ है 27% और बाद में जो 50% बचा वो अनारक्षित कैटेगरी में चला जाता है। और उसमें भी 2% में भी 33%, इसके अंदर जितनी सीटें आएंगी उसमें महिला, बाकी में पुरुष। इसी तरीके से इसमें भी 33% महिलाएं जाएंगी, बाकी पुरुष। इसी तरीके से इसमें भी 33% महिलाएं होंगी, बाकी पुरुष। और इसी तरीके से इसमें भी 33% महिलाएं और बाकी जो है अनारक्षित, यानी महिला पुरुष दोनों के लिए हो जाएंगी। तो ये जो है कैसे तैयार होता है? तो क्या हुआ कि सबसे पहले 1995 में देखा गया कि किस जगह पर कितनी जनसंख्या है। ठीक है, अब जनसंख्या किस चुनाव में कहाँ की देखी जाएगी, उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन चुनाव होंगे। तो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा जिसमें प्रधान चुना जाता है, ग्राम प्रधान और सदस्य उसके। उसके बाद होता है क्षेत्र पंचायत का चुनाव, उसमें ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी चुने जाते हैं। और अंत में होता है एक जिला पंचायत का चुनाव जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य चयनित होते हैं। तो ग्राम पंचायत में आरक्षण कैसे लागू होगा, उसके लिए उस क्षेत्र पंचायत की जनसंख्या देखी जाएगी। उदाहरण के लिए आपका गांव कहाँ पे लगता है, वहाँ पे एक विकास खंड होगा, तो उस पूरे विकास खंड की जनसंख्या को आधार मान के किया जाएगा। उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत में आरक्षण लागू होगा उस जिले की जनसंख्या के आधार पर। जिले में जनसंख्या क्या होगी उस आधार पर तय होगा। और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार होगा उस पूरे प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की, उस आधार पे तय किया जाएगा। तो ये बात आप पहले तो समझ गए कि किस चुनाव में जनसंख्या कहाँ की ली जाएगी। अब बात ये आती है कि हमने जनसंख्या ले ली, अब क्या हुआ, अब उस जनसंख्या के आधार पे ये लिस्टें अलग से तैयार की गई। एसटी की लिस्ट तैयार की गई, एससी की लिस्ट तैयार की गई, ओबीसी की लिस्ट तैयार की गई। किस लिए तैयार की गई कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, एसटी में, एससी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है और ओबीसी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि मान लो जनपद का, जिला पंचायत का अगर हम चुनाव देखेंगे आरक्षण, तो उसके लिए पूरे प्रदेश की जनसंख्या देखी जाएगी और उस पूरे प्रदेश में ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पे ओबीसी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। मान लो कोई एक ज़िला निकल के आया, दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला, चौथा ज़िला, इस तरीके से क्रम में कोई भी हो गया, फर्रुखाबाद, कानपुर, औरैया, कन्नौज, आजमगढ़, इस तरीके से।
तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ओबीसी की संख्या होगी उस क्रम में तैयार हो गई। पूरे 75 जिले हैं तो 75 जिलों के नाम आ गए ओबीसी में घटते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। वही काम एससी के लिए हुआ कि सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या किन जनपदों में है तो वो घटते हुए क्रम में सूची तैयार होगी। उसी तरीके से एसटी में हो गया। अब क्या किया गया 1995 में, जो अब जैसे एसटी 2%, तो एसटी की 2 सीटें, यहाँ भी 1, 2, 3 इस तरीके से पूरे 75 जनपद होंगे, यहाँ भी 1, 2, 3 इस तरीके से पूरे 75 जनपद होंगे। तो एसटी 2% है, जैसे 100 में 2 तो 75 है, तो लगभग 2 सीटें हुई होगी। तो ये 2 सीटें ऊपर की जो थी वहाँ पे एसटी का आरक्षण लागू हो गया, यानी वो 2 सीटें जो है एसटी के लिए आरक्षित हो गई। उसके बाद 1995 के बाद 2000 में चुनाव हुए होंगे, तो 2000 में उन 2 के बाद के जो 2 थे, यानी 3 और 4 नंबर के, उनमें वो सीटें एसटी गई होंगी। उसी तरीके से 2005 में उसके नीचे, 2010 में उसके नीचे। वही काम एससी में हुआ। एससी में 21%, तो ऊपर की जो 21 सीटें थी वो एससी के लिए आरक्षित कर दी गई 1995 में। उसके नीचे 21 के नीचे वो 2000 में की गई, फिर उसके नीचे इस तरीके से। वही काम ओबीसी में किया गया। ये भी व्यवस्था की गई 1995 में कि 2015 तक एक साइकिल पूरा हो जाएगा। कैसे? 1995 में एसटी हुई होगी, फिर 2000 में एससी हुई होगी, फिर उसके बाद 2005 में ओबीसी हुई होगी, और उसके बाद 2010 में जनरल हो गई होगी। अब उसके बाद 2015 में फिर से यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, ये काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे जो है देखो एक बात और बहुत ध्यान से, कि तब तक 2010 में हो गई जनगणना 2011 में। ठीक है, अब उस जनगणना में क्या हुआ कि कुछ जगह पर जनसंख्या कम ज़्यादा हो गई, यानी ये जो लिस्ट बनी थी ओबीसी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, घटते हुए क्रम में उसमें फेरबदल हो गया। तो अब जो है क्या हुआ, 1995 वाला सिस्टम नहीं लगेगा, 2015 में दोबारा से लिस्टें बनेगी ये। तो वहाँ से ये कह दिया गया कि आधार वर्ष हो गया हमारा 2015, ना कि मतलब ये वाली लिस्टें सब गलत हो गई और दोबारा से जो लिस्ट 2015 में बनी उसके आधार पे आने वाली 4 पंचवर्षीय के लिए योजना तैयार हो गई, तो उसको बोला गया आधार वर्ष 2015। अब यहाँ पे आप अपने दिमाग से भी सोचिए कि 1995 की व्यवस्था क्यों लागू होगी। 2015 में जब जनसंख्या बदल गई, लिस्ट का क्रम बदल गया, तो उसी के आधार पे वो आधार वर्ष माना जाएगा, यही आधार वर्ष होता है, और उसी के आधार पर जो है हमारी सीटें कौन सी किस कैटेगरी में आरक्षित होंगी वो तय किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यही बात मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये किया था कि 1995 से लेके अब तक कई जगह ऐसा हो गया कि कुछ सीटें अभी भी आरक्षण में नहीं आ पाई थी, तो सरकार ने ये कहा था कि उन सीटों को हम आरक्षण में ला देंगे। उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन वो चूंकि कानून के अंतर्गत नहीं था, इस वजह से वो उसको चैलेंज किया गया और उसको कोर्ट ने मान लिया। और आधार वर्ष 2015, चूँकि 1995 में ये कहा गया था कि आधार वर्ष 2015 रहेगा आगे चल के, और इसी तरीके से आगे 20 साल बाद भी आधार वर्ष बदलेगा। ठीक है, तो उसके आधार पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब 26 तारीख को सुनवाई है इसकी, और मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई संशोधन, बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि लगभग वो चीज़ें जो नियम के अनुसार हैं वही हाई कोर्ट ने कहा है। बाकी देखते हैं 26 तारीख को क्या डिसीजन आता है, अंतिम डिसीजन उसी का होगा, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये बात हो गई। अब बात यहाँ पे ये होती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष 75 जनपद हैं तो 75 हैं, और क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख है 826, और ग्राम प्रधान के पद हैं 58,194। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और प्रश्न बहुत कॉमन है कि क्या सीट के आरक्षण में बदलाव संभव है। ये और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सबके दिमाग में उठता है कि यार वो ओबीसी थी और वो बहुत ऊंचे हैं और वो पैसे में बड़े हैं, उन्होंने जो है अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके और सीट को बदलवा लिया, तो क्या ये संभव है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है जब भी कोई आरक्षण लागू किया जाता है तो उसमें आपत्तियां मांगी जाती है। जैसे इसमें भी आपत्तियां मांगी गई हैं, और आपत्ति देने के अगर ये साइकिल जो है, जो ये साइकिल है, पहले एसटी फिर एससी फिर ओबीसी फिर जनरल,
वो साइकिल अगर फॉलो नहीं किया गया, उसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि 2015 में जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो लिस्ट तैयार की गई थी ओबीसी, एससी और एसटी, वो क्या लिस्ट है, और उसके अनुसार आपका जो ये साइकिल है, पहले एसटी, फिर एससी, फिर ओबीसी, फिर जनरल, उसको फॉलो किया जाएगा। तो उसमें अगर कहीं बदलाव है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, तो उसको आप आपत्ति करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और उसमें 100% आपकी जो है आपत्ति स्वीकार की जाएगी अगर आपकी इस क्रम के अनुसार होगी, और उसको बदल के उसको सही किया जाएगा। होता क्या है कि कई जगह लोग रसूख का इस्तेमाल करके इस लिस्ट को दबा देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, या कहीं पे जो है उन्होंने कुछ बातें ओपन नहीं होने दी, तो वहाँ पे बहुत 1-2% रेयर केस होते हैं जहाँ पे लोगों को असली जानकारी नहीं पता चल पाती है, उस वजह से वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आजकल के समय में सब डिजिटलाइजेशन हो गया है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास लगभग सभी जानकारी अपने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की होती हैं। तो वर्तमान समय में ये कोई अगर कहे तो इतना संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पंचायत चुनाव से जुड़े हुए आपके प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिले होंगे। वीडियो में अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक यहाँ पर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।